अब मैं आप सबको एक आज लाल किताब का वो चैप्टर बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, लाल किताब में 12 भाव 9 ग्रहों के आधार पर फलादेश किया जाता है बस। और वैदिक में 9 ग्रह 12 राशि 12 भाव 27 नक्षत्र, ये डिफरेंस है। क्योंकि लाल किताब शॉर्ट है, नक्षत्रों को नहीं दिया जाता। लाल किताब की मान्यता है कर्मों के प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु कुछ सुनिश्चित उपाय द्वारा जीवन में सुधार अवश्य किया जा सकता है। अगर आपको खांसी हो रही है और आपने ठंडा पानी पीना है, बर्फ खानी बंद कर दी, तो आधी बीमारी तो आपकी अपने आप ठीक हो गई ना। हम लोग इन बातों का पालन नहीं करते। लाल किताब में हर बीमारी का इलाज है, पर मौत का नहीं। अगर किसी की मौत आनी है, ईश्वर ने मौत लिखी है, तो उस व्यक्ति की मौत को कोई रोक नहीं सकता, ना कोई ज्योतिष रोक सकता है और ना कोई डॉक्टर रोक सकता है। तथ्यों को समझो, तथ्यों को पहचानो, तथ्यों को जानो। लाल किताब का मेन सिद्धांत हमारे यहाँ पे लाल किताब में बुध का मेन ग्रह माना है। बुध किसका कारक है? नस नाड़ियों का, रक्त के संचार का। अगर हमारी बॉडी में रक्त का संचार ठीक चल रहा है तो हमारे सारे काम ठीक हो रहे हैं। अगर बुध और राहु कहीं साथ में होते हैं तो बुध का सहयोगी मित्र है। सूर्य प्रकाश है, हर विधा का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं जो मैं पढ़ाता हूं 9 ग्रह 9 शब्द में आ गया। बुध विस्तार का, व्यापकता का, राहु बुध का सहयोगी है, सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है, गुरु हवा है, चंद्रमा धरती, इमोशनल, मंगल बुद्धि। जातक अपना भाग्य साथ लेकर आता है और उसे बदल नहीं सकता, मात्र सव्य की बलि के बदले में बदल सकता है। भाग्य साथ लेके आता। अगर हम चाहें, हम इरादा कर लें इस काम को करके हटना है, तो हम उस काम को कर सकते हैं। ग्रह गोचर भ्रमण के समय निश्चित एवं संदिग्ध 2 प्रकार के प्रभाव डालते हैं। भाग्य में जो होगा वह ग्रह को निश्चित प्रभाव के कारण ही होगा। अगर भाग्य में मौत लिखी है तो ग्रहों के प्रभाव के कारण ही मौत लिखी है। भाग्य कब किसके साथ कैसा हो ये किसी के हाथ में नहीं। तो उस ऊपर वाले से डर के अपने आचरण को, अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को सुधारो। मैंने देखा है जिनका बृहस्पति खराब होता है वो हमेशा एजुकेशन के प्रति भाव अच्छे नहीं रखते, चीटिंग के भाव रखते हैं। और जिनका बृहस्पति अच्छा होता है वो एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा भाव रखते हैं और एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च करते हैं और एक एक सब्जेक्ट को कभी कभी कई कई जगह से ही पढ़ ले। ग्रह गोचर भ्रमण के समय निश्चित है। कुछ ग्रहों का संदिग्ध प्रभाव निश्चित नहीं होता, उन्हें उपाय द्वारा बदला जा सकता है। कष्ट निवारण किया जा सकता है। उपाय 3 भागों में बांटे। टोटके, उपाय, सदाचरण। टोटके तुरंत राहत के लिए होते हैं, फर्स्ट एड, वो एकदम से उसका रिलीफ देते हैं, स्थायी नहीं। उपाय दीर्घकालीन राहत के लिए होते हैं। उपाय जो होते हैं लंबे समय तक के, उसके लिए होते हैं। सदाचरण सदैव के लिए राहत देने वाले होते हैं। अगर आपने अपने आचरण में विनम्रता ला दी तो आधी समस्याएं आपकी खत्म। शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है पिता का कर्जा पुत्र को उतारना ही होता है। लाल किताब में यह पितृ ऋण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह पाप बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम लोग जब दूसरे का कोई प्रॉपर्टी या धन को ठगते हैं, चीटिंग करते हैं, ये कर्जा होता है। पितृ ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। इनका हमें भुगतान करना ही करना पड़ेगा। अगर हम इसका भुगतान नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। राशि व लगन में अंतर। जितनी राशियां हैं उतने ही लगन है। राशि व लगन में फर्क इतने हैं, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त क्या समय है यह देखा जाता है। प्रत्येक लगन लगभग 2 घंटे का होता है और 24 घंटे में 12 लगन होते हैं। परंतु राशि का संबंध नक्षत्र और चंद्रमा से होता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। राशि और लगन का नाम एक जैसा ही होता है। और राशि के स्वामी प्रथम भाव लग्नेश, ये वैदिक में भी काम आएगा और यह लाल किताब और वैदिक एक ही है। बस वैदिक लाल किताब में थोड़ा कम समझा रखा है और वैदिक में ज्यादा समझा रखा है। फंडामेंटल बेस एक ही। प्रथम भाव लग्नेश, द्वितीय भाव धनेश,
पहले भाव को लग्नेश बोलते हैं, द्वितीय को धनेश बोलते हैं, तृतीय को प्राक्रमेश बोलते हैं, और चौथे को चतुर्थ बोलते हैं, और पंचम को पंचमेश बोलते हैं, और छठे को षष्ठेश बोलते हैं, सातवें को सप्तमेश बोलते हैं, आठवें को अष्टमेश बोलते हैं, नवम को नवमेश बोलते हैं, और दसम को दशमेश बोलते हैं, और दशमेश या कर्मेश या राजेश, और एकादश को एकादेश लाभेश भी बोलते हैं, और 12वें को व्यश और द्वादेश। इस तरह से ये 12 भाव होते हैं। कुंडली में भाव राशि, ग्रहों का राशियों से गहरा संबंध है। प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी राशि से जुड़ा हुआ है। जितनी राशियां हैं उतने ही लगन है। हम लगन को 1 नंबर से चालू करते हैं, 1 से 12 एंटी क्लोज। और वैदिक के अंदर जो लगन होता है, जब जन्म होता है, उसको ले लेते। वैदिक में जो बताया गया है 12 लगन बताए गए, 12 राशि बताई गई, लेकिन वैदिक में अलग अलग घुमा के बताया गया, 2 3 4 5 हो सकता है लगन, और लेकिन लाल किताब में सिर्फ सिंगल एक, 1 तो 1 मेष राशि से काम सारा चालू कर, 1 से 12। बस ये डिफरेंस है समझने का थोड़ा। प्रथम 1 नंबर मंगल मेष राशि, नंबर 2 वृक्क राशि शुक्र, नंबर 3 मिथुन राशि बुध, और नंबर 4 कर्क राशि चंद्रमा, और नंबर 5 सिंह राशि सूर्य, नंबर 6 छठी कन्या राशि बुध, 7वां तुला राशि शुक्र, 8वां वृश्चिक राशि मंगल, 9वां धनु राशि गुरु, 10वां मकर राशि शनि, एकादश कुंभ राशि शनि, और द्वादश मीन राशि गुरु। 12 की 12 राशियों को इस तरह से 12 के 12 भाव से देखेंगे। अब जब हमें ये अनुभव होगा, वैदिक में लाल किताब में 12 राशि ये हैं, और न्यूमरोलॉजी में उनके अलग अलग प्रभाव है, जब हम इनका ट्रांसलेशन करना जान जाएंगे, इंटरकनेक्शन जोड़ना जान जाएंगे, तो समझो हम ज्योतिष करना जान जाएंगे। इसके अंदर एक क्या होता है, केंद्र भाव। हमारी कुंडली के 12 खाने होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र स्थान माने जाते हैं। अगर केंद्र स्थान में शुभ ग्रह होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में शुभता पाई जाती है, और केंद्र स्थान में अगर पापी ग्रह होते हैं, तो इस बात को आप वैदिक से भी जोड़ लो। फिर त्रिकोण भाव, पंचम नवम, ये त्रिकोण भाव होते हैं। दुष्ट भाव 6 8 12, ये दुष्ट भाव है। त्रिक स्थान 3रा 6ठा 11वां, ये त्रिक स्थान। पनकर भाव 2 और 11वां। अपोक्लिम 3रा 6ठा 9वां 12वां। किस भाव से क्या देखें, जैसे वैदिक कुंडली होती है उसी तरह से लाल किताब होती है। लगन, पहला लगन, लगन मतलब होता है शरीर, और दूसरे घर से देखते हैं हम संपत्ति, तीसरे घर से देखते हैं हम पराक्रम। यही वैदिक में फंडा है, यही लाल किताब में फंडा है, यही वैदिक में, यही लाल किताब में। अब आप इसको समझो कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। 12 भाव होते हैं, ये देखिए मैं दिखाऊं। 12 भाव, 12 भाव में प्रथम लगन, लगन मतलब हमारा शरीर, द्वितीय भाव में संपत्ति, तृतीय भाव में पराक्रम, जो हमारे बाजू का, देखिए इसको ऐसे लेके चलिए। पहला भाव सिर से देखिए, हम दिमाग लगन पूरा, दूसरा भाव संपत्ति, तीसरा भाव पराक्रम बाजू, चौथा भाव मुख या सुख परिवार का, और 5वां भाव संतान, छठा भाव शत्रु, और 7वां भाव भोग पति पत्नी, और 8वां भाव आयु, 9वां भाव भाग्य, और 10वां भाव कर्म, और 11वां भाव लाभ, और 12वां भाव हानि।